Welcome back. We are starting with operating leverage, financial leverage, and combined. Annual sales of company cost is two-thirds of sales, and fixed cost other than interest is 5 lakh. Fixed cost does not include your interest cost. Now calculate the two-thirds of sales. Two-thirds of sales calculate karo variable cost. 60 lakhs का 2/3. 60 lakhs आपका सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट इज 2/3, 2/3. So it will be 40 lakhs. Contribution 20 lakhs, 5 lakh fixed cost, and 11% on 30 lakhs. 11% on 30 lakhs. That is 3.3. 3,30,000. This is the interest amount which we will be paying. 15 lakhs is the EBIT amount. 11,70,000. This is earning before tax, EBT. So after calculating the sales, variable cost, contribution, fixed cost, EBIT, interest, and EBT, we will check the formula and we will substitute the formula with the numbers. The contribution is contribution is 20 lakhs divided by EBIT 15 lakhs. Quickly 0.33 times. Okay, next. EBIT upon EBT. 15 lakhs divided by EBT आएगा आपका 11,70,000. What is the answer? Quickly tell me answer in the chat box. 15 divided by 11.7. $1.28. ओके 10 जन ने आंसर दिया है. कोमल, कार्तिक, इशिका, समृद्धि, हर्षिता. वेरी गुड. पार्थ ने भी दिया है आंसर. उर्मी, पार्थ, अनुष्का, मोरे. ओके थैंक यू ऑल. ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज तो हो गया, लेकिन कंबाइंड लेवरेज निकालते कैसे हैं देखते हैं आज. जो ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर है उसको फाइनेंशियल लेवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे. 1.33 into 1.28. Okay, 1.70 times 6-7 students. Mahesh has estimated that for a new product, its break-even is 2,000 units. If the item is sold for 14 per unit, the cost accounting department has currently identified variable cost. डिपार्टमेंट ने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 9 रुपीज़ पर यूनिट. And calculate the degree of operating leverage for the sales volume of 2,500 units and 3,000 units. So we will be calculating on both the units.
First, sales less variable cost what is the sales amount आपको खुद ही निकालना है 2500 यूनिट्स पे आप 14 को मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 14 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 14 is the selling price 3000 units into 14 1500 into 9 22,500 3000 units into 9 okay contribution सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कौन निकालेगा निकालो कंट्रीब्यूशन माइनस करो 35 माइनस 22.5 42 minus 27 15,000 ओके ओके फिक्स कॉस्ट कुछ दिया है क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है हम लोग को खुद निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये फॉर्मूला है जिससे हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट है 2000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता है जो नहीं पता है उसको वैसे ही लिखना है लेट द फिक्स कॉस्ट बी एक्स और यू कैन सिंपली राइट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 14 माइनस 9 ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू into 5 is equals to fixed cost. So how much amount? 10,000. If you know the break-even point is 2000. See my cursor. मेरा कर्सर कहाँ पे है महेश has estimated that for a new product its break even is 2000 यानी इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहाँ पे उनको प्रॉफिट ना लॉस दोनों नहीं होता है ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है नो प्रॉफिट नो लॉस तो 2000 यूनिट्स अगर आप बनाएंगे सिर्फ 2000 यूनिट्स तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा अगर ये पॉइंट आपको पता है तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपको निकालने आता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बस उससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे चला गया डिवीजन में था तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2000 into 5 that is 10,000
10,000. This is your EBIT. अब इंटरेस्ट का तो कुछ दिया नहीं है, बस ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज is equals to contribution upon EBIT. Contribution upon EBIT. पहले इसका निकालते हैं हम लोग. कंट्रीब्यूशन है 12,500 डिवाइड बाय EBIT, डिवाइड बाय 5,000. DOL इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. 12,500 डिवाइड बाय 2,500, 5 times and 3 times. ये सब निकाल रहे हो, इसका रीजन पता है क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब है EBIT कितना सेंसिटिव है. हाउ मच EBIT इज सेंसिटिव, कॉन्सेप्ट आएगा 3 मार्क्स का. जो लेवरेज होता है वो मेजर करता है हाउ द रेवेन्यू ग्रोथ एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू द ग्रोथ इन ऑपरेटिंग इनकम. अकाउंटिंग के टाइम पे जब बिजनेस को चेक करना होता है कि हमारा प्रॉफिट हमें हो रहा है या नहीं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज से वो चेक कर सकते हैं. अगर हायर ऑपरेटिंग लेवरेज है तो वो बेटर है कि लोअर वाला बेटर है? कौन सा बेटर है अकॉर्डिंग टू? हायर होगा उतना सेंसिटिव होगा. देखिए यहाँ पे 2,500 यूनिट्स है तो इसका सेंसिटिविटी ज्यादा है, 5 टाइम्स है. इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी. लेवरेज है वो कम होते जाए, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा उतना हमारा रिस्क कम होगा और EBIT में हमें उतना फायदा होगा. तो जितना ज्यादा होता है ऑपरेटिंग लेवरेज उतना वो सेंसिटिव होता है. आपका EBIT इज मोर सेंसिटिव व्हेन द लेवरेज इज मोर. Uh, 5 times means 10% increase in sale will result in a 50%. 5 में से मैंने 5 को मैंने 50 लिखा है यहाँ पर. 50% increase in EBIT. मतलब आपका जो इनकम है वो 5 टाइम्स हो रहा है. मतलब 10% अगर सेल्स में इंक्रीज हो रहा है तो इसका 5 टाइम्स, 10 का 5 टाइम्स होगा 50%, जो जितना EBIT पे बढ़ रहा है. तो EBIT 5 टाइम्स से डिक्रीज होगा. आप सिर्फ इंक्रीज के साइड का अगर देखोगे तो ठीक है. अगर डिक्रीज लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 10% डिक्रीज लिखूंगी तो 50% डिक्रीज इन EBIT, यानी सीधा आपका प्रॉफिट आधा हो जाएगा. ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा तो रिस्की है, तो यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है. ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज इज एन इंडिकेशन हाउ द कंपनी कॉस्ट आर स्ट्रक्चर्ड एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कंपनी. हम ये क्यों निकालते हैं? ताकि हमें ब्रेक इवन पॉइंट पता चले जहाँ पे हम अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं. मतलब उसके बाद अब ब्रेक इवन पॉइंट पता होगी, जैसे इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट हमें मालूम है 2,000 यूनिट्स, तो हम ऑब्वियसली 2,000 यूनिट्स से ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि 2,000 यूनिट्स तक अगर बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं. 2,000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है. तो ऑब्वियसली कोई भी रैशनल बिजनेसमैन होगा वो 2,000 यूनिट से ज्यादा बनाएगा.
हाँ, उसका भी डिमांड भी होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के अंदर। डिमांड होगी तो ही आप प्रोडक्शन करोगे। अगर 2000 से कम डिमांड है तो ऐसा बिजनेस आप करोगे ही नहीं। सो इवन अ स्मॉल बिजनेसमैन विल यूज दिस लेवरेज फॉर्मूला। दिस स्मॉल बिजनेसमैन विल यूज दिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। विल उसको बिजनेस से जो इनकम आएगी, सपोज हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी इनकम आएगी उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और उसके बाद उसमें जो इनकम होगी उस पर टैक्स पे करेंगे। तो ऑपरेटिंग इनकम इज नथिंग बट ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो ऑपरेटिंग इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू कैलकुलेट द ईबीआईटी। सेल्स से हम ईबीआईटी तक आएंगे। सेल से ईबीआईटी तक कैसे आएंगे, इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करोगे, सो उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, उसके बाद फिर ऑपरेटिंग लेवरेज आप निकालोगे। ये फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा उतना ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन अगर आप ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा, because fixed costs remain same in all the number of units. Whatever number of units you are producing, that is not important. So operating leverage is good or bad. Large benefits in good times. When sales grow, it will significantly amplify losses in bad times. कौन करता है? बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री, मैं जो जितने भी बता रही हूँ, एयरलाइन हो, टेलीकॉम हो, ईच एंड एवरी बिजनेस, इवन अ स्मॉल बिजनेसमैन यूजेस दिस इनकम स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। ये दिखाता क्या है? बैलेंस दिखाता है कि आपके पास कितने रेवेन्यूज हैं एंड हाउ द रेवेन्यूज आर ग्रोइंग, whether they are fast growing, whether they are slow growing, whether you have a positive operating leverage. If it is positive, then it is good. लेवरेज नाम सुनकर लोग बहुत सोचते हैं कि ये रिस्की है, हमें लोन नहीं लेना चाहिए। लेवरेज से क्या होता है? नॉर्मली लेवरेज अगर अकाउंटिंग के इसमें देखा जाए तो लेवरेज जो है वो अच्छा कंसेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, इवन कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। इसमें से हमें इतना पता चलता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और हमारा सेंसिटिविटी कितना है, प्रॉफिट कितना सेंसिटिव है अगेंस्ट दी चेंज इन सेल्स। तो आपको अगर ये DOL 5 टाइम्स है तो दैट मीन्स अगर सेल्स 10% से इंक्रीज हो रहा है तो उसका 5 टाइम्स, 10 का 5 टाइम्स, 10 into 5, 50% इंक्रीज इन EBIT. If degree of operating leverage is 3 times, मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? आगे का आप बता दीजिए। Result in a dash. 10% increase in sale will result in a dash. 3 टाइम्स है ना, 10 को इंटू 3 करो तो परसेंटेज आएगा 30%।